मान के चलो उन्होंने बोली कि जैसे कोई क्षत्रिय है कोई ब्राह्मण है, अगर ये दोनों आपस में अपने बेटे बेटियों की शादी कराते हैं तो वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वाला जो वो मतलब मसला है वो खत्म हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो ऐसे तो ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा। नहीं नहीं, जातिवाद जो है शादी से खत्म करना चाहते हो या विचारों से खत्म करना चाहते हो? है शादी करने का आप यही बोले ना, अभी आपने बोला ना कि क्षत्रिय उनमें कर दो। भाई साहब सुनिए, विचारों से खत्म होता है जातिवाद। ये शादी ब्याह से नहीं होता है। शादी ब्याह का मामला उसके माता पिता ये सिलेक्ट करेंगे कि किससे शादी करनी है। आप बताने वाले कौन है? अरे सर मेरी बात सुनिए, जो भी क्या आईएएस अफसर ने बोला है ना, उनसे बोल दीजिए, संतोष वर्मा जी से बोल दिए यही बात जो आपने मंच में खड़े होकर अपने लोगों के बीच में बोला है कि भैया ब्राह्मण की लड़की जब तक ब्राह्मण अपनी लड़की जो है उसको जो है दलित को लाके शादी कराए, फिर उनका लड़का उसके साथ में संबंध बनाए, तब आरक्षण की बात की जाएगी, तब आरक्षण जो है तब तक आरक्षण चलता रहेगा जब तक ऐसा नहीं होगा। तो यही बात आप किसी ब्राह्मण के सामने बोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको ना, आईएएस ऑफिसर आप हो लेकिन फिर आपका लेवल आपको दिखा देगा कि क्या हो। आप आरक्षण के नाम पे आप भी जो है बने हो, क्या बने हो? आईएएस ऑफिसर। फिलहाल आप पे इन पर 4-5 केस भी चल रहा है। आप जरा पता लगाएंगे ना तो भी कहीं ना कहीं मुजरिम पाए जाएंगे। तो ऐसी जो आप कह रहे हैं ना कि दान दक्षिणा लेने का काम ब्राह्मण का है और दान दक्षिणा लेते हैं, आप अगर अपनी बेटी की शादी किसी ब्राह्मण के साथ में कराएंगे तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं भी इस चीज़ को गलत बोलूंगा कि आप किसी भी बहन बेटी के बारे में इस तरीके से जो है टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर में महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। हमारे देश के अंदर में ब्राह्मण के पूरी समाज की लड़की आप अपना अपमान कर रहे हैं। आपने जो है हमारे देश के में स्त्रियों को जो है, महिलाओं को जो है आटे गए और ये बोरी चावल की जो है आपने बोरी समझ रखा। आज के टाइम में 50% जो दलित है वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ठीक है। कुछ 50% दलित है जिन्हें आया हुआ है, ठीक है। जय भीम के नारे लगाते हैं, जरा फिर मैं गाली दूंगा, फिर मैं कहेंगे, ठीक है। वो जब उन व्यक्तियों से ये बात बोली जाती है कि आप संविधान को पहले मानते हो या कुरान को, वो तो कुरान और अपने शरिया को मानते हैं, जब वो क्यों नहीं कहते कि हम संविधान को पहले मानते हैं? जब हमारे प्रेमानंद महाराज से यह बात बोली गई तो उन्होंने क्या बोला पता है इस बात का? उन्होंने बोला पहला देश मेरे लिए है, संविधान मेरे लिए है, ठीक है। हम अपने जाति धर्म को दूसरे नंबर पे लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया बात है भाई। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ये कहता है कि ब्राह्मण अपनी बेटी हमें दान कर दे, हमें मतलब दलितों को दान कर दे और मेरे बेटे के साथ संबंध बना ले, तब जाके मैं समझूंगा कि जातिवाद खत्म हो गया है। फिलहाल भारत देश में जो लड़कियों की इज्जत है वो कुछ इसी तरीके से रह गई है कि उससे कोई दान में दे दे, उसके साथ कोई संबंध बना ले। फिलहाल हम लोगों से जानेंगे कि आखिर में उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा अरुण शर्मा। आपका नाम क्या होगा सर? संध्या वशिष्ठ। आपका नाम क्या होगा? अमन मिश्रा। तो आप तीनों लगभग ब्राह्मण हैं, तो मेरे को पहले आपसे शुरू करना है कि क्या कहना चाहोगे संतोष वर्मा के लिए? संतोष वर्मा आईएएस एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और टारगेट करता है ब्राह्मणों को, और वो भी हिंदू है, सनातनी है, ठीक है ना। ब्राह्मण नहीं, अलग चीज़ है, वर्मा है। और उसने सिर्फ ब्राह्मणों को ही टारगेट क्यों किया? यादवों को क्यों नहीं किया? किसी और को क्यों नहीं किया? क्या ब्राह्मण इतना सहिष्णु हो चुका है कि उसको कोई एक्शन नहीं ले रहा? और ये उसने किसी मुस्लिम को क्यों नहीं बोला ये बात? अरे सर मेरी बात सुनिए, जो भी क्या आईएएस अफसर ने बोला है ना, उनसे बोल दीजिए, संतोष वर्मा जी से बोल दिए यही बात जो आपने मंच में खड़े होकर अपने लोगों के बीच में बोला है कि भैया ब्राह्मण की लड़की जब तक ब्राह्मण अपनी लड़की जो है उसको जो है दलित को लाके शादी कराए, फिर उनका लड़का उसके साथ में संबंध बनाए, तब आरक्षण की बात की जाएगी, तब आरक्षण जो है तब तक आरक्षण चलता रहेगा जब तक ऐसा नहीं होगा। तो यही बात आप किसी ब्राह्मण के सामने बोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको ना, आईएएस ऑफिसर आप हो लेकिन फिर आपका लेवल आपको दिखा देगा कि क्या हो। आप आरक्षण के नाम पे आप भी जो है बने हो, क्या बने हो? आईएएस ऑफिसर। फिलहाल आप पे इन पर 4-5 केस भी चल रहा है। आप जरा पता लगाएंगे ना तो भी कहीं ना कहीं मुजरिम पाए जाएंगे। तो ऐसी जो आप कह रहे हैं ना कि दान दक्षिणा लेने का काम ब्राह्मण का है और दान दक्षिणा लेते हैं, आप अगर अपनी बेटी की शादी किसी ब्राह्मण के साथ में कराएंगे तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं भी इस चीज़ को गलत बोलूंगा कि आप किसी भी बहन बेटी के बारे में इस तरीके से जो है टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर में महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। हमारे देश के अंदर में ब्राह्मण के पूरी समाज की लड़की आप अपना अपमान कर रहे हैं। आपने जो है हमारे देश के में स्त्रियों को जो है, महिलाओं को जो है आटे गए और ये बोरी चावल की जो है आपने बोरी समझ रखी है। तो कह रहे संबंध बनाओ, संबंध। तो अपनी बेटी का संबंध किसी से बनवा दे। एक मिनट सर, अपनी बेटी का संबंध जो है किसी ब्राह्मण से बनवा दे, जाइए बनवा दीजिए। अगर यही ब्राह्मण कोई खड़े होकर बोलेगा कि सर आप अपनी बेटी का शादी करवा दीजिए, हम संबंध बना ले, अच्छा लगेगा क्या? आपका क्या कहना है? वो जो कह रहा है कि ब्राह्मण अपनी बेटी दान में देते, क्या लग रहा है कि बेटियों को दान में देना चाहिए दलितों कम्युनिटी में? देखो, जब जातिवाद खत्म हो जाएगा फिर कौन ब्राह्मण कौन दलित रहेगा? गलत है, ये तो आपस में हो जाएंगे भैया। अगर जब तक जातिवाद रहेगा, जब ये बात छेड़ेंगे तो इनमें लड़ाई झगड़े की बात होनी है, ठीक है।
अगर जब जातिवाद खत्म हो जाएगा तब कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, कोई दलित नहीं रहेगा, कोई गुज्जर नहीं रहेगा, कोई राजपूत नहीं रहेगा। आपस में शादी तो अपने आप होनी है। गलत बात है भाई जी। लेकिन खामोखा का मुद्दा उठाया जाता है कि ब्राह्मण की लड़की दलित को ब्याह दीजिए अगर आप जातिवाद खत्म करना चाहते हो। जो ये व्यक्ति ये बात बोलते हैं उनको बताना चाहता हूँ, जब जातिवाद खत्म हो ही जाएगा तो ब्राह्मण की लड़की दलित के साथ अपने साथ ब्याह ही जाएगी, क्योंकि जब कोई जातिवाद मैं बताऊं, देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको रिप्लाई लीजिए आप, आराम से शांति से बातचीत कीजिए आराम से। देखिए शादी ब्याह का जो मामला होता है वो माता पिता के द्वारा की जाती है। आप कहेंगे कि शादी करवा दो, थोड़ी ना ऐसा होगा। माता पिता डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ शादी करनी है। जब जातिवाद खत्म हो जाएगा तो किसी को क्या पता कौन ब्राह्मण है कौन दलित है, अपने आप शादी हो जाएंगी। जरूरी है शादी करवाना कि जातिवाद खत्म करके? वो माता पिता का जो है अपना अधिकार है, वो किससे शादी करेगा? आप जानबूझ के कहेंगे। बात ये है कि जातिवाद खत्म हो जाएगा तो किसको पता चलेगा कौन ब्राह्मण कौन दलित को बता दे। जातिवाद खत्म ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे संविधान में पैदा होते ही खन जातिवाद हो जाता है। कैसे, मतलब कैसे? आप पैदा होगे जैसे आपको बढ़ जाओगे कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये जाट है, ये गुजर है, संविधान के अनुसार आप बढ़ जाते हो, तो इसीलिए वो जातिवाद नहीं खत्म हो तो सकता। संविधान बांटता है? बिल्कुल बांटता है। हर सरकारी आपको लगता है कि संविधान कैसे बांटता भाई? आप पैदा होते हो तो क्या लिखते हो? क्या लिखते हैं? आप अपना जाति लिखते हो ना, जिस जात से पैदा हुए उस जात ही लिखते हो ना, गोत्र लिखते हो। संविधान के तो आधार कार्ड में अपना जात लिखते हो ना। मुद्दा क्या चला हुआ है? हिंदू राष्ट्र का चला हुआ है, जातिवाद खंड का चला हुआ है ना। संविधान क्यों है? इसलिए बनाया गया है जैसे पिछड़े लोग हैं, बेचारों को कुछ भी नहीं मिल पाता है। जो क्षत्रिय जाति है, जो आज के टाइम में जनरल कास्ट वाले, वो सारी चीजों को दाब लेते हैं। मैं ये नहीं कहता सभी दाब लेते हैं भाई, मैं सभी को नहीं बोल रहा, पर कुछ व्यक्ति हैं ऐसे, वो नीचे वाले लोगों को ऊपर आने ही नहीं देते दलितों को। इनका कहने का मतलब है कि नीचे वाले लोगों को ऊपर नहीं आने देते, जो जनरल। एक कौन नहीं आने देता? देखो बहुत सारे व्यक्ति तो भैया यही कहते हैं कि संविधान के अनुसार चलोगे ना तो तुम जाति में ही बटे रहोगे। हमारे गीता में कोई जात नहीं होता। हमारे गीता में जो कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा पड़ेगा वो रहेगा, वही होगा। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जाति खत्म हो जाएगी, तो संविधान भी अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर कुछ चीजें रहे नहीं की काम खाई का मुद्दा ठहरे पहले नू फलाना टकड़ा। बात तो सुनिए, बात सुनोगे? एक मिनट, एक भाई से सवाल है भाई, बुरा ना मानो तो मेरा नाम अरुण शर्मा है, आप अपना नाम बता सकते हो? मेरा रोवल निनानिया, गुंडा रिपोर्टर। ठीक है, ये इन्होंने एक उसने बोला है कि दलित ब्राह्मण की लड़की से दलित की शादी करवा दो। और दलित कौन होते हैं आप बताओगे? दलित वो होते हैं जिनको पहले बताते थे बिछड़ा पानी पीने का हक नहीं दिया जाए। लेकिन चंद्रशेखर रावण तो कहता है दलित यार हिंदू होते ही नहीं है, तो हिंदुओं में तो यार हिंदुओं की शादी होगी ना, और वो दलितों को हिंदू ही नहीं बोलता। एक मिनट, चंद्रशेखर रावण कहता है कि दलित हिंदू नहीं होता, और भाई हम अपने आप को हिंदू मानते हैं और हम तो हिंदुओं में ही शादी करेंगे। कि क्या माननी मेरे यार काम कहे मैं वहाँ लमो पे कहूँ चंद्रशेखर रावण उन्हें दलित काट रहे क्या? आज के टाइम में 50% जो दलित है वो अपने आप को हिंदू मानते हैं। ठीक है, कुछ 50% दलित है जिन्हें आया हुआ है। ठीक है, जय भीम के नारे लगाते हैं, जरा फिर मैं गाली दूंगा, फिर मैं कहेंगे। ठीक है, वो जब उन व्यक्तियों से ये बात बोली जाती है कि आप संविधान को पहले मानते हो या कुरान को, वो तो कुरान और अपने शरिया को मानते हैं, जब वो क्यों नहीं कहते कि हम संविधान को पहले मानते हैं? जब हमारे प्रेमानंद महाराज से यह बात बोली गई तो उन्होंने क्या बोला पता है इस बात का? उन्होंने बोला पहला देश मेरे लिए है, संविधान मेरे लिए है। ठीक है, हम अपने जाति धर्म को दूसरे नंबर पे लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया बात है भाई। बताओ, इन्होंने इतनी बढ़िया बात भी बोली कि देखो, अगर हम जैसे खाली ये बोले कि जातिवाद खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। मान के चलो, उन्होंने बोली कि जैसे कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, अगर ये दोनों आपस में अपने बेटे बेटियों की शादी कराते हैं तो वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वाला जो मतलब मसला है वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ऐसे तो ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा। नहीं, जातिवाद जो है शादी से खत्म करना चाहते हो या विचारों से खत्म करना चाहते हो? शादी करने का आप यही बोले ना, अभी आपने बोला ना कि क्षत्रिय उनमें कर दो। भाई साहब सुनिए, विचारों से खत्म होता है जातिवाद। ये शादी ब्याह से नहीं होता है। शादी ब्याह का मामला उसके माता पिता ये सिलेक्ट करेंगे कि किससे शादी करनी है। आप बताने वाले कौन है? और जो आज की लड़की माँ बाप के बिना भी शादी कर रही है उसको क्या कहना चाहोगे? वो लड़की के ऊपर डिपेंड है ना, वो किसको चाहती है। लेकिन आप ये कहेंगे कि भैया किसी आए दिन ड्रामा जो अपनी मर्जी से करती है, आए दिन ड्रामों में कट के मिलती है, कहीं फ्रिज में मिलती है, कहीं बहुत सारे प्यार तो ऐसे जो लव मैरिज करी और सुखी है। प्यार जो है अंधा होता है और शादी आंखें खोल देता है।
सही बता रहा हूँ मैं। तो ये घर वालों की मर्जी से, ऐसे तो यार कुछ मैंने कोठे वाली देखी थी, प्रेमानंद जी ने बोला था कि मतलब कुछ बोला था ना उन्होंने टेस्ट, तो कुछ एक 2 कौड़ी की औरत जाके कह रही थी टेस्ट ड्राइव वाली बात ले आई थी, प्रेमानंद जी पे एलिगेशन लगा दिया, प्रेमानंद जी गलत है। मतलब जिसको हर समाज का बंदा उनको पूजता है, उनके उस स्थान पे जाता है, और वो कुछ उठाई गिरी लड़कियां, खचरिया कोठे वाली लड़कियां आकर उन पे एलिगेशन लगा रही है कि प्रेमानंद जी ने गलत बोला है। यार एक बात मेरे को बताइए, कुछ 2 कौड़ी के भड़वे आकर ये बोल देते हैं कि दलितों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, जाति पाति चंद्रशेखर रावण हो गया, इसको बस इतना ही कहना चाहूँगा, इसकी जो नगीना से जीता हुआ सांसद है, किस आधार पर जीता है? जातिवादी के आधार पर। टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव है, किस आधार पर जीता है? जातिवादी। भाई इनकी सरकार जातिवाद के नाम से चलती है। दूसरी बात, ये 2 कौड़ी के आदमी ये कहते हैं जातिवादी में बहला के रखते हैं। मैं कह रहा हूँ अमेठी के अंदर 200 साल से दलित खानदान का ही पुजारी बनना, काली माता का मंदिर है, 200 साल से दलित ही पुजारी है वहाँ का। ओवैस 2 राम मंदिर के अंदर, अयोध्या के अंदर 2 ओवैसी, एक दलित पुजारी है। कि जितने आपको अगर कोई कहेगा ना 5 नाम गिना दो, 10 नाम गिना दो, 50 नाम गिना सकता हूँ। महावीर मंदिर में पटना के, उसमें भी दलित पुजारी है। भाई इनकी वोट बैंक चलती है, इसलिए इन्होंने जातिवादी में बांटने का काम कर रखा है। तो ये कह रहे हैं कि देखो अगर ब्राह्मण, अगर उन्होंने, लेकिन उनका बोलने का टोन बहुत गलत था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अपनी बेटी दान में दे दे। ये जो दान वर्ड का यूज करा, इससे जो देश है वो बहुत आहत है। वो कह रहा है कि यार ठीक है, तुम्हें अगर टारगेट करना था, अगर तुम्हें बोलना था कि ब्राह्मणों की शादी करवाओ इससे उससे, तो अलग मसला था। लेकिन दान में देना, जो कि हमारे देश में ये कहा जाता है कि महिलाओं को यत्र नरस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का सम्मान होता है। वहाँ पे उस देश में नारियों को ये कहा जा रहा है कि दान में दे दो। मैं कह रहा हूँ, मैं देखो मेरी बहन है, 3 शादी हो गई, 3 बहनें हो चुकी है उनकी। मैं हूँ इकलौता शादी के लिए। मैं हाथ जोड़ के उस बंदे से कह रहा हूँ जिसने ये बोला है। मेरी बहन होती तो मैं जरूर तुम्हारा कहना मानता, तुम्हारे ही लड़के से शादी करा देता। लेकिन अगर ये जातिवादी खत्म करनी है ना मेरे भाई, तो आपकी यदि कोई लड़की है तो मैं आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और हमारे में जात और ये दहेज वहेज की कोई मांग नहीं रहती। सिर्फ 2 कपड़ों में आप लड़की को भेज दो। एग्री हो तो मैं ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ, अरुण शर्मा मेरा नाम है। कहो तो मैं आईडी आपको दिखा दूँ। आप अपनी लड़की की शादी मेरे से कराओगे? बताओ, आप मेरे से शादी कराने के लिए तैयार हो? जाति पाति तो खत्म करनी है, चाहे ब्राह्मण की लड़की दलित में जाए, दलित की लड़की ब्राह्मण में जाए, है ना? तो मैं कह रहा हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार का लड़का जो जातिवादी को एक करने की बात कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण परिवार का, अरुण शर्मा मेरा नाम है। आप अपनी लड़की की शादी मेरे से करा दो। और लेकिन मैं आपकी उस मानसिकता का नहीं हूँ कि पहले मतलब संबंध बनाऊँ। मैं अपने विचार है, मेरी संस्कृति है कि शादी वाले दिन ही जो होती है प्रक्रिया, उसी के साथ में हित में ही करूँगा।